हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव के बारे में। शनिदेव कुंडली के ऐसे कौन से 4 भाव हैं जिनमें बैठकर व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। मतलब अगर व्यक्ति बेहद ही साधारण परिवार में है, जन्म लिया हो या बहुत ही गरीब परिवार में हो, तो भी व्यक्ति एक दिन जीवन में बेहद सफल बनता है, बेहद धनवान बनता है और लोग उसका मान सम्मान करते हैं। लोग उसके धन से उसको जानते हैं, उसके नाम से उसे जानते हैं, उसकी प्रतिभा से उसको जानते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जीवन में बेहद सफल हो जाता है। तो शनिदेव भी सफल व्यक्ति को बनाते हैं, धनवान बनाते हैं। क्योंकि शनिदेव के बारे में ज्योतिष में यह कहा गया है कि शनिदेव दुख के कारक ग्रह होते हैं। शनिदेव का मुख्य काम व्यक्ति को दुख देना होता है, दुख से परिचित कराना होता है। क्योंकि दुख से अगर व्यक्ति परिचित होगा तभी उसको खुशी, जो सुख है, उसकी जो महत्ता है वो समझ में आती है। तो जीवन का असली पाठ जो है वो शनिदेव ही पढ़ाते हैं। शनिदेव की अगर हम बात करें तो शनिदेव की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। जिनमें जो कुंभ राशि होती है वो शनि की मुख्य राशि होती है और जो शनि की जो मतलब मूल त्रिकोण राशि होती है वो कुंभ होती है और जो साधारण राशि होती है वो मकर राशि होती है। और शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। शनिदेव के अगर हम मित्र ग्रह की बात करते हैं तो बुध, शुक्र और राहु ये मित्र ग्रह में आते हैं। और जो शत्रु होते हैं, परम शत्रु जो होते हैं शनि ग्रह के, वो सूर्य ग्रह होते हैं। उसके बाद चंद्र और मंगल की बात आती है, लेकिन परम शत्रु जो होते हैं वो सूर्य होते हैं शनि देव के। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव कुंडली के ऐसे कौन से 4 भाव हैं जिनमें बैठकर व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली अगर शनिदेव छठे भाव में है, ये छठा भाव होता है, ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो ये इस प्रकार भाव होते हैं। और जब शनि कुंडली के छठे भाव में होते हैं, देखिए अगर कुंडली के छठे भाव में शनि होंगे, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं उस भाव को बहुत अच्छा बना देते हैं और जहां देखते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति के जीवन में दुख परेशानियों को देते हैं। तो छठे भाव एक ऐसा भाव है शनि देव के लिए जो कुंडली में सबसे शुभ है और सबसे अच्छा है। ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय होता है, समाज में जाने पहचाने वाला होता है, दूसरों को सुख देने वाला होता है, दूसरों के बारे में सोचने वाला होता है, अपने से छोटों की मदद करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बेहद सफल होता है। ऐसा व्यक्ति ना तो शत्रुओं से परेशान हो सकता है और ना ही कर्जे से परेशान हो सकता है, ना किसी प्रकार की और समस्या से परेशान हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सुखद जीवन जीने वाला होता है, जिसकी कुंडली में जो शनि होते हैं वो छठे भाव में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां के भाव को अच्छा बनाते हैं, वहां की प्रॉब्लम को समाप्त करने का काम यहाँ पर करते हैं। और छठा भाव वैसे भी प्रॉब्लम्स का है, तो जब दुख के जो ग्रह होते हैं वो छठे भाव में बैठेंगे, मतलब वो प्रॉब्लम को समाप्त करने का यहाँ पर काम करेंगे। और जब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दृष्टि की, तो देखिए यहाँ पर तीसरी दृष्टि 8वें पर पड़ती है, जो आपके दुखों को, जो क्योंकि 8वां घर है वो भी आपके जीवन में दुख परेशानियों को ही दिखाता है। और जब शनि की दृष्टि इन पर पड़ती है तो वो आपके जीवन में जो अचानक आने वाली दुख परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, उनको भी समाप्त करने का यहाँ पर काम करता है। तो मुख्य जो दृष्टि का प्रभाव है छठे भाव में बैठने के कारण बहुत शुभ हो जाता है। वो देखिए यहाँ पर 7वीं दृष्टि से 12वें घर को देखते हैं और 12वां घर भी व्यक्ति के दुखों का होता है, कर्जों का होता है, बेमतलब के फालतू के खर्चे होते हैं। इस प्रकार अगर 12वें घर पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति के जीवन में जो फालतू खर्चे होंगे वो रुक जाएंगे। जीवन में जो अनावश्यक जो कार्य करता है व्यक्ति वो भी नहीं करेगा और जीवन में व्यक्ति के जीवन संतुलित यहाँ पर बनकर रहेगा। क्योंकि जो 12वां घर होता है वो खर्चों का होता है या अनावश्यक कार्यों का होता है, जीवन में हानि का होता है। तो इन सब दुखों को भी यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं 12 भाव से, जैसे जेल यात्रा, दुखद हॉस्पिटल, ये सब भी 12 घर से ही देखा जाता है। तो इन सब को कम करने का यहाँ पर काम करते हैं, व्यक्ति की सुरक्षा एक प्रकार से जीवन की करते हैं 12वें घर पर अगर दृष्टि डालते हैं तो। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको खत्म करने का काम यहाँ पर ये शनिदेव की दृष्टि करती है। उसके बाद जो 10वीं दृष्टि पड़ती है वो तीसरे भाव पर पड़ती है और तीसरा भाव भी यहाँ पर साहस का, पराक्रम का, व्यक्ति के मेहनत का होता है। तो उन सबको कम कर देते हैं। व्यक्ति कम मेहनत करके भी अधिक सफलताएं पा लेता है, व्यक्ति कम स्ट्रगल करके अधिक सफलता पा लेता है। मतलब कम उम्र में भी ऐसा व्यक्ति धनवान हो जाता है, कम उम्र में ही बहुत अच्छा धन कमाना व्यक्ति ऐसा शुरू कर देता है, जिसकी भी कुंडली में शनि छठे भाव में होते हैं।
ऐसे व्यक्ति को सिर्फ पैरों में दर्द, कमर में दर्द की समस्या हो सकती है या होती होगी, अदरवाइज शरीर में इसके अलावा कोई बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पर देने का काम ये नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्ति को बचाने का ही काम यहाँ पर करते हैं। तो छठे भाव में शनि अगर किसी भी कुंडली में है तो ये अपने आप में एक उस व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच का काम यहाँ पर करते हैं। और ऐसा व्यक्ति नौकरी में अधिक सफल होता है, नौकरी में सफलताएं, धन, मान, सम्मान, लोकप्रियता हासिल करता है। तो ये जो भाव है, किसी की कुंडली हो, छठे भाव में शनि हो, इसका मतलब है कि व्यक्ति सुरक्षित है, व्यक्ति अच्छा जीवन जीने वाला है, व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला है। अब बात करते हैं अगले भाव के बारे में। कुंडली में जब शनि 10वें भाव में होंगे तो भी व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर ये अच्छा करते हैं या जीवन में सभी प्रकार के सुख देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो शनि है वो केंद्र में आते हैं, और जब ये शनि केंद्र में आते हैं तो एक समस्या होती है, व्यक्ति के जीवन में अधिकतर जो कार्य होते हैं वो लेट होते हैं। यहाँ पर शुभ इसलिए होते हैं क्योंकि काल पुरुष की जो राशि होती है मकर राशि, वो 10वें भाव में पड़ती है। अब 10वें भाव में जब शनि होते हैं तो ये क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उसको अच्छा कर देते हैं। जब आपका कर्म भाव अच्छा होगा, जो कुंडली का सबसे मुख्य भाव है वही अगर अच्छा हो जाएगा तो आपके जीवन की लगभग परेशानियां यहाँ पर खत्म होने के कगार पर आ जाती हैं। यहाँ पर जब शनि होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बेहद सफल होता है। अगर व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी करने में भी वो इस प्रकार से नौकरी करते करते इतना सफल हो जाता है कि लोग उसके अंडर में काम करते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक भी हो सकता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का मालिक हो सकता है, उसके अंडर में 1, 2, 4, 10, 20 फैक्ट्री हो सकती हैं। अगर शनि बहुत अच्छे अवस्था में है तो बहुत अच्छे अवस्था तक जिंदगी में लेके जाते हैं व्यक्ति को, और व्यक्ति बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाता है, दूसरों को काम देता है। क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनि खुद तो काम करने की स्थिति बनाते हैं, खुद तो व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी काम की कमी नहीं होती है, व्यापार की कमी नहीं होती है कि व्यापार एक बार बंद हो गया तो चलना ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति के जीवन में स्थिति बेहद सुखद रहती है और व्यक्ति बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का मालिक भी बन सकता है, बड़ी बड़ी उद्योग, मतलब बड़ा उद्योगपति भी यहाँ पर शनि बनाते हैं, दूसरों को काम देने वाला बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो अंडर में काम करते हैं वो भी उसके प्रति वफादार रहते हैं। तो शनि जब 10वें भाव में होते हैं तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में मानी जाती है शनिदेव की। यहाँ पर बैठकर एक दो समस्या यहाँ पर होती है। देखिए, सप्तम दृष्टि यहाँ पर चतुर्थ पे पड़ती है और व्यक्ति जो 10वीं दृष्टि है वो सप्तम पड़ती है। मतलब यहाँ पर घर और परिवार से व्यक्ति थोड़ा अलग रहता है, दूर रहता है, क्योंकि उसके जीवन में जो व्यस्तता होती है वो इतनी अधिक होती है कि वो घर परिवार के जो रिश्ते हैं, जो घर परिवार की स्थिति, उनको बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है। क्योंकि कार्य क्षेत्र की स्थिति इतनी अधिक मजबूत होती है, इतनी अधिक विशाल होती है कि उनको इस समय मतलब इन घर परिवार के लिए यहाँ पर समय भी नहीं मिलता है। इस प्रकार की स्थिति जीवन में बन जाती है। लेकिन यहाँ पर ये समस्या है कि ये काम जो होते हैं व्यक्ति के जीवन में थोड़े लेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी अर्ली एज में, जैसे कि यहाँ पर छठे भाव में अर्ली एज में ही व्यक्ति काम करना, मेहनत करना और धन कमाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, ऐसे व्यक्ति अपने घर परिवार को इतना समय नहीं दे पाता है। और शनि जब 10वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति कम उम्र में कमाना शुरू नहीं कर पाता है, थोड़ा लेट कमाना शुरू करता है, थोड़ा स्ट्रगल शनि करवाते हैं। यहाँ पर छठे भाव में बैठकर ये स्थिति नहीं होती है, जीवन में स्ट्रगल कम करवाते हैं। लेकिन 10वें भाव में बैठकर शनि केंद्र से संबंध बनाते हैं तो जीवन में कुछ लेट करते हैं। किसी की कुंडली में अगर शनि 10वें भाव में है तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है, और अगर खुद की राशि में है, उच्च राशि में, तो ये अपने आप में बहुत बेहद ही श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति करियर के मामले में बहुत सफल होता है और जीवन में दूसरों को भी काम देने की स्थिति रखता है। अब बात करते हैं अगले भाव की। कुंडली में जब शनि 11वें भाव में होते हैं तो ये भी अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति होती है, क्योंकि कर्म और लाभ की स्थिति, जो काल पुरुष के जो कर्म है और काल पुरुष का जो लाभ है, उसकी स्थिति शनिदेव के अंडर आती है। तो 11वें भाव की स्थिति भी शनिदेव के अंतर्गत आती है। और कुंडली में, किसी की कुंडली में अगर शनि 11वें भाव में है तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। व्यक्ति जीवन में प्रत्येक क्षण लाभ कमाता है। एक से अधिक क्षेत्र उसकी जीवन में लाभ कमाने के होते हैं, एक से अधिक क्षेत्र उसकी आय के होते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान बहुत तेज होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति की जो बुद्धि है वो धन कमाने के मामले में, व्यापार को बढ़ाने के मामले में बहुत तेज होती है, और ऐसे व्यक्ति जीवन में बेहद सफल होता है। धन के मामले में विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति सफल होता है। देखिए, शिक्षा के मामले में ऐसा व्यक्ति सफल कम हो सकता है या कम सफल हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति धन के मामले में, कार्यक्षेत्र के मामले में सफल हो सकता है। ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी बहुत अच्छे सफल होते हैं जिनकी कुंडली में शनि 11वें भाव में होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन में
बहुत ही लोकप्रिय बनता है और समाज में सम्मानित होता है। जीवन में धन धान्य की स्थिति परिपूर्ण रहती है। 11वें घर में भी जो शनि होते हैं वो बेहद श्रेष्ठ होते हैं। किसी की भी कुंडली में हो 11वें घर में तो सभी ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन शनि विशेष रूप से यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने वाले होते हैं। अब बात करते हैं उस चौथे भाव के आखिरी भाव की, जिसमें शनि रंग से राजा बनाने का काम करते हैं। वो तीसरा भाव होता है। देखिए, तीसरा भाव मेहनत पराक्रम का होता है, और जब कुंडली में तीसरे भाव में शनि बैठते हैं तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति बनती है। तीसरे भाव में जब शनि होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत पराक्रमी होता है, और अपनी मेहनत और अपने पराक्रम से ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता रहता है। ऐसा व्यक्ति मेहनत करने से नहीं घबराता है। किसी भी स्थिति में हो, कैसी भी स्थिति में हो, ऐसा व्यक्ति मेहनत करता है, और मेहनत कर करके व्यक्ति एक दिन इतनी अच्छी अवस्था में जीवन में चला जाता है कि व्यक्ति उसको देखते रहते हैं कि ये किस प्रकार की स्थिति में था और किस प्रकार की स्थिति में आज है। तो ये भी अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में मानी जाती है जब कुंडली में शनिदेव तीसरे में हो। मतलब अगर हम पूरी बात करें तो कुंडली में शनि तीसरे में हो, छठे में, 10वें में और 11वें में, ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति है और बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में होती है। इनमें से किसी भी एक भाव में आपकी कुंडली में शनिदेव हैं तो इसका ये मतलब है कि एक दिन आप जीवन में श्रेष्ठ सफल व्यक्ति बनने वाले हैं। आप जीवन में एक धनवान, लोकप्रिय और किसी भी प्रकार से आप प्रसिद्ध हो सकते हैं। जीवन में नाम और फेम दोनों कमा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति कुंडली की होती है। अगर शनि तुला राशि में है, मकर में, कुंभ में, तो इसका मतलब यह है कि 100% इस बात की गारंटी है कि आप जीवन में 100% सफलता प्राप्त करोगे। अगर शनि नीच राशि में है या शत्रु राशि में है तो वो कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में सफल नहीं होंगे, आप जीवन में धनवान नहीं होंगे, आप जीवन में प्रसिद्ध नहीं होंगे। आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। शनि की स्थिति बेहद अच्छी है तो आप बेहद बड़े स्तर पर लोकप्रिय हो सकते हैं, बड़े स्तर पर फेमस हो सकते हैं। लेकिन अगर शनि की स्थिति थोड़ी कमजोर है तो आप कम स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन आप होंगे जरूर। ये इस बात की पुष्टि करते हैं। तो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्योतिष से संबंधित जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब।